हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 6। और आज हम लोग पैटर्न के कुछ एडवांस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आपको एक पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि किस तरह से किसी पैटर्न क्वेश्चन को हम लोग को अप्रोच करना है। तो आज के वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का पहला पैटर्न का क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग के पास ये पैटर्न दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है कि ये पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि ये पैटर्न में हम लोग क्या मतलब कैसे कर सकते हैं ये पैटर्न वाला क्वेश्चन हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, फिर ये 1 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। और बीच में कुछ कुछ स्पेसेस हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे पैटर्न क्वेश्चन को, जब भी हमें कोई भी पैटर्न क्वेश्चन मिलेगा तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले ऑब्जर्व करना उस पैटर्न के प्रॉब्लम को, कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक जो भी हमें पैटर्न क्वेश्चन मिलेगा उसे हमें डिवाइड कर लेना है पार्ट्स में, कि हम लोग सबसे पहले ये वाला पार्ट प्रिंट करेंगे, फिर ये वाला पार्ट प्रिंट करेंगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो ऐसे करके यहाँ पे पार्ट्स बाई पार्ट्स हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है, ये वाला एक पार्ट हो गया स्पेसेस का, और फिर एक ये वाला पार्ट हो गया स्पेसेस का। तो यहाँ पे दो पार्ट है स्पेसेस के। तो एक ये वाला पार्ट हो गया स्पेसेस का। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट है, फिर इस ये सेकंड पार्ट है, फिर ये थर्ड पार्ट है, और फिर ये फोर्थ पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को प्रिंट करेंगे, उसका फिर सेकंड पार्ट को करेंगे, फिर थर्ड पार्ट को करेंगे, और फिर फोर्थ पार्ट को करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि n का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 6। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 रो है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ये रो है, ये वाला पूरा ये रो है, और ये वाला पूरा ये कॉलम है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि n इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे इंट i इज इक्वल्स टू 1। तो एक i वेरिएबल लिए जो कि यहाँ पे रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए 1 से। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे i क्यों ले रहे हैं और i का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। फिर यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि वाइल i लेस देन इक्वल टू n हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर रो में जाना है, कुछ कुछ यहाँ पे प्रिंट करना है, फिर हमें दूसरे रो में जाना है, फिर कुछ कुछ प्रिंट करना है, जैसे स्पेसेस हो गया, स्टार हो गया, या फिर नंबर्स हो गए, कुछ भी हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे वाइल i लेस देन इक्वल टू n का लूप चला रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे i का वैल्यू है 1 और यहाँ पे n का वैल्यू है 6। तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक होगा, यहाँ पे कंडीशन ये चेक होगा कि क्या 1 जो है, क्या 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे कंडीशन ये चेक होगा कि क्या 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है। ये वाला जो वाइल लूप है, यहाँ पे वो वाला कंडीशन चेक होगा। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे x मैंने एक वेरिएबल लिया, इंटीजर वेरिएबल है ये। यहाँ पे उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 1 से क्यों इनिशियलाइज किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये प्रिंट करना है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऐसे मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, इसलिए हम लोग ये x प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, j इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे j जो है वो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या है कि वाइल j लेस देन इक्वल टू i। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि रो नंबर 1 में एक ही प्रिंट हो रहा है, ये 1 ही प्रिंट हो रहा है। फिर यहाँ पे रो नंबर 2 में 2 वैल्यू प्रिंट हो रहा है, फिर 3 में 3 हो रहे हैं, फिर 4 में 4 हो रहे हैं, 5वें रो में 5 वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं, और छठे रो में 6 वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ये हो रहा है कि जो रो नंबर है उतने वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे j लेस देन इक्वल टू i का लूप चला है। तो ये लूप कैसे चलेगा, यहाँ पे j इज इक्वल टू 1, तो फिर 1, जैसे मान लीजिए i का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा। तो बेसिकली ये वाला लूप ऐसे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम लोग i इज इक्वल टू 1, यहाँ पे i इक्वल टू 1 नहीं, j इज इक्वल टू 1 को हम लोग j को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, ये वाला कंडीशन चेक होगा कि क्या j लेस देन इक्वल टू i है। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन चेक होगा कि क्या j लेस देन इक्वल टू i है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो ये वाइल लूप के अंदर एंट्री लेगा। फिर यहाँ पे ये x को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इनिशियली x का क्या वैल्यू था, अभी ये x का वैल्यू था 1, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला 1 प्रिंट हो गया। तो ये वाला 1 यहाँ पे इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग x प्लस प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग x प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, x प्लस प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब देख सकते हैं कि जैसे हम लोग दूसरे पार्ट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दूसरे पार्ट में रो नंबर 2 में क्या है कि 1 और फिर 2, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 1 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 1 2, तो एक एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ पे 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, तो हर बार एक एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, हर कॉलम नंबर के लिए एक एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे x प्लस प्लस कर रहे हैं और j प्लस प्लस भी कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पहले रो में तो सिर्फ 1 ही है,
लेकिन दूसरे रो में आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 है और फिर यहाँ पे ये एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे ये 1 से ये 2 में यहाँ पे ये एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे यहाँ पे हो रहा है। तो ये वाला लूप में 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये सारे स्पेसेस प्रिंट करना है। तो यहाँ पे ये जो है ये एक स्पेस है, फिर ये जो है ये एक स्पेस है, फिर यहाँ पे ये वाला स्पेस है एक, फिर यहाँ पे ये वाला स्पेस है, फिर यहाँ पे ये वाला स्पेस है। तो यहाँ पे कितने स्पेसेस हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो बेसिकली यहाँ पे 5 स्पेसेस हैं। तो हम लोग को ऑब्जर्व करना है और ऐसा एक रिलेशन बनाना है ताकि हम लोग 5 स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट कर सकें। तो यहाँ पे 5 स्पेसेस प्रिंट करने के लिए मैंने रिलेशन ये वाला लिखा है n माइनस आई। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, तो n माइनस आई जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि n का वैल्यू है 6 और i का वैल्यू है पहले रो के लिए 1। तो यहाँ पे 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हमें स्पेसेस 5, तो हमें 5 स्पेसेस प्रिंट करने थे, तो यहाँ पे हमें स्पेसेस वेरिएबल में मैंने यहाँ पे 5 को ये कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, स्पेसेस वेरिएबल को 5 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करें कि स्पेसेस के ऊपर लूप चला रहे हैं, ये वाला जो लूप है ये स्पेसेस के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले स्पेसेस का वैल्यू 5, तो वाइल 5, तो कंडीशन ट्रू होगा, ये वाइल लूप के अंदर एंट्री लेगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा स्पेस, तो ये वाला स्पेस प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे स्पेस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो फिर ये ट्रू हो जाएगा कंडीशन, तो ये वाला स्पेस प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये 3 हो जाएगा, तो फिर ये वाला स्पेस प्रिंट होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि फिर स्पेस माइनस माइनस, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये वाला स्पेस प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? स्पेस माइनस माइनस, तो ये वाला स्पेस प्रिंट होगा। अब की बार क्या होगा कि स्पेसेस का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पे वाइल, यहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग n माइनस आई क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रो नंबर 1 में 5 स्पेसेस प्रिंट हो रहे थे। वैसे यहाँ पे रो नंबर 2 में कितने स्पेसेस प्रिंट हो गए? यहाँ पे 4 स्पेसेस प्रिंट होंगे, 1 2 3 4, तो ऐसे यहाँ पे 4 स्पेसेस प्रिंट हो गए। तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन कैसे बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि n का वैल्यू 6 है और i का वैल्यू सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे i का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे? 6 माइनस 2, तो यहाँ पे 4। तो फिर हम लोग 4 स्पेसेस, यहाँ पे स्पेसेस जो इनिशियलाइज हो जाएगा वो 4 से इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर हम लोग स्पेसेस के ऊपर लूप चलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला स्पेस प्रिंट होगा, फिर ये वाला स्पेस प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ऐसे ये पूरा लूप काम कर रहा है। फिर यहाँ पे आता है स्पेसेस 2, यहाँ पे जो ये दिया हुआ है ये वाला जो है, यहाँ पे ये स्पेसेस 2, ये स्पेसेस 2 आया। तो स्पेसेस 2 हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? तो यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये वाला प्रिंट करना है। ये यहाँ पे जो स्पेस है 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 स्पेसेस है, हमें वो प्रिंट करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ भी वही है कि पहले रो में कितना है? यहाँ पे 5 स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग n माइनस आई से इनिशियलाइज किए इसको। तो n क्या था सबसे पहले? यहाँ पे n जो था वो 6 था, यहाँ पे i क्या था? यहाँ पे i 1 था। तो ये जो स्पेसेस हो गया, ये वाला स्पेसेस वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा 5 से। फिर ये वैसे ही 5 बार लूप चलेगा, तो यहाँ पे ये वाला स्पेस प्रिंट होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला स्पेस प्रिंट होगा, फिर 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 ये वाला स्पेस प्रिंट होगा। तो यहाँ पे 5 बार स्पेस प्रिंट हो गए, तो फिर क्या होगा कि ये स्पेसेस का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो ये वाइल कंडीशन फॉल्स होगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? एक नंबर वेरिएबल लिया। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे रो का नंबर है, जैसे यहाँ पे रो का नंबर क्या है? यहाँ पे रो का नंबर 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर रहा हम लोग। वैसे ही यहाँ पे रो का नंबर 2 है, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है 2, और फिर यहाँ पे एक डिक्रीमेंट हो रहा है तो 1। फिर यहाँ पे रो का नंबर 3 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 2 1। तो यहाँ पे रो का नंबर क्या है? 4 है, 3 2 1। तो मैंने आपको बताया था कि जो आई है, जो मैंने आई वेरिएबल लिया था, वो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है? रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि रो नंबर को तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया? अलग से एक वेरिएबल लिया नंबर, और उसमें आई को इनिशियलाइज कर दिया, और फिर हम लोग नंबर्स के ऊपर लूप चला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाले रो के लिए आई का वैल्यू 1 था, तो ये नंबर्स क्या हो जाएगा? इनिशियलाइज 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक बार लूप चलेगा, तो एक बार लूप चलेगा तो प्रिंट नंबर, तो यहाँ पे एक बार 1 प्रिंट हो गया यहाँ पे। और फिर सेकंड वाले रो के लिए क्या होगा? सेकंड वाले रो के लिए आई का वैल्यू 2 रहेगा, तो फिर यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा? 2 से इनिशियलाइज हो जाएगा, तो फिर ये 2 बार चलेगा लूप, तो यहाँ पे वाइल 2, तो प्रिंट नंबर, तो यहाँ पे ये वाला 2 प्रिंट हो गया, ये वाला 2 जो है, ये वाला 2 ये प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे हमें 1 प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर माइनस माइनस, तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 1 जो है, अब नंबर माइनस माइनस जब हुआ तो ये जो नंबर 2 था वो 1 हो गया। फिर ये वाइल लूप में चेक करेगा कि क्या वाइल 1, तो ये कंडीशन ट्रू रहेगा, तो फिर क्या होगा? फिर ये नंबर को प्रिंट कर देगा, तो ये वाला 1 प्रिंट हो गया। फिर अब की बार क्या होगा? अब की बार जो 1 था वो नंबर माइनस माइनस होके यहाँ पे 0 हो गया, तो अब की बार ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग का सारा ये लूप काम कर रहा है। फिर थर्ड वाले रो के लिए भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड वाले रो के लिए क्या होगा? 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर्स को है आई से इनिशियलाइज किया,
और ये थर्ड वाले रो के लिए आई का वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पे जब आई 3 होगा तो यहाँ पे ये नंबर जो है वो 3 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो फिर वाइल 3 तो कंडीशन ट्रू होगा, तो ये वाला 3 प्रिंट होगा, ये वाला जो 3 है ये वाला 3 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा नंबर माइनस माइनस, तो यहाँ पे नंबर का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फिर ये चेक करेगा कंडीशन वाइल 2, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर ये वाला 2 प्रिंट होगा, ये वाला जो 2 है वो ये प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि फिर से नंबर माइनस माइनस होगा, तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये वाला 1 चेक करेगा कंडीशन, तो यहाँ पे ट्रू रहेगा। तो फिर ये वाइल लूप के अंदर एंट्री लेगा और फिर ये नंबर प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे ये वाला 1 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे नंबर माइनस माइनस, तो आपकी बार ये 0 हो गया और फिर ये लूप से बाहर आ गया। तो फिर लूप से बाहर आके हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं आई प्लस प्लस कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे एक रो जब खत्म हो गया तो हमें सेकंड रो में जाना है। तो जैसे मैंने ये वाला रो प्रिंट कर लिया, अब मुझे ये वाले रो में जाना है। तो ये वाले रो में जाने के लिए मुझे क्या करना है कि आई प्लस प्लस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आई का वैल्यू 1 था, यहाँ पे आई का वैल्यू क्यों 1 था, यहाँ पे आई का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आई प्लस प्लस हमें करना पड़ेगा। आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जब हम लोग एक रो से दूसरे रो में जा रहे हैं तो हमें लाइन चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट बैकस्लैश एन किया। यहाँ पे बैकस्लैश एन जो है वो एस्केप सीक्वेंस है, न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये। तो इस तरह से ये पूरा लूप काम कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आप लोग खुद से ड्राई रन करके एक बार चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये लूप काम कर रहा है। तो ये बहुत ईजी है, तो समझने में आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी इसमें, बहुत ईजी कोड है ये। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि मैं आपको सेकंड रो के लिए भी ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि सेकंड रो के लिए यहाँ पे आई का वैल्यू 2 हो जाएगा अब, तो 2 लेस देन इक्वल टू 6 ये कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ पे x जो है फिर से 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे j इज इक्वल्स टू 1, तो j यहाँ पे कंडीशन चेक होगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू प्रिंट होगा, तो ये वाला 1 जो है ये प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 1 था। तो फिर मैंने x प्लस प्लस किया और यहाँ पे j प्लस प्लस किया, तो j प्लस प्लस होगा तो अब क्या हो जाएगा वैल्यू, अब हो जाएगा 2 j का वैल्यू, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, अब ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू प्रिंट होगा। अब मैंने x प्लस प्लस कर दिया था, तो ये 1 से अब ये 1 नहीं रहा, अब ये 2 हो गया था, तो ये वाला 2 ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर अब की बार क्या होगा 3 लेस देन इक्वल टू 2, ये तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। फिर हम लोग ये वाला स्पेसेस प्रिंट करेंगे, ये जो 4 स्पेसेस है 1 2 3 4, ये स्पेसेस को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से 4 बार ये लूप चलेगा और ये स्पेसेस प्रिंट होगा। फिर क्या होगा हम लोग थर्ड पार्ट में आएंगे, तो यहाँ पे ये 4 स्पेसेस जो है वो प्रिंट होंगे, क्योंकि मैंने दोनों के लिए सेम ही लिखा है n माइनस आई, क्योंकि यहाँ भी 4 स्पेसेस है और यहाँ भी 4 स्पेसेस है, तो वैसे होगा। फिर फोर्थ वाले लूप के लिए नंबर मैंने इनिशियलाइज कर दिया रो नंबर से, तो यहाँ पे रो नंबर 2 था, तो ये 2 से इनिशियलाइज हो गया और ये 2 बार लूप चलेगा और यहाँ पे ये 2 और 1 ऐसे प्रिंट होगा। तो इस तरह से ये वाला पूरा पैटर्न का क्वेश्चन काम कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी हमें पैटर्न का क्वेश्चन मिला है तो हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट प्रिंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, ये फर्स्ट पार्ट, उसका ये सेकंड पार्ट प्रिंट होगा, फिर ये थर्ड वाला पार्ट प्रिंट होगा और फिर ये फोर्थ वाला पार्ट प्रिंट होगा। तो अगर हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके किसी भी पैटर्न क्वेश्चन को बनाते हैं तो पैटर्न वाला क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, हमें ज़्यादा इसमें सोचने का जरूरत नहीं है और फिर ये बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ड्राई रन करके चेक कर सकते हैं एक बार। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग वो वाले पैटर्न क्वेश्चन का अब इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे पूरा कोड लिख लिया है, तो यहाँ पे एक बार रिटर्न 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों ने पूरा कोड लिख लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने हेडर फाइल इंक्लूड किया ये वाला, उसका यहाँ पे मेन फंक्शन है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है कि मैंने एन इनपुट ले लिया,
तो यहाँ पे ये मैंने n इनपुट लिया है, फिर यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया, फिर यहाँ पे वाइल i लेस देन इक्वल टू n का लूप चला रहे हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, j इज इक्वल टू 1 है, और फिर ये j लेस देन इक्वल टू i का लूप है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करें कि मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट को प्रिंट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था वो वाला फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, हम लोग 4 पार्ट में बांट रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर क्या करें, यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कैसे प्रिंट किया, वाइल j लेस देन इक्वल टू i का लूप चलाया, फिर यहाँ पे x को प्रिंट किया, x प्लस प्लस किया और j प्लस प्लस किया। जब हम लोग सेकंड पार्ट में है तो हमें स्पेसेस प्रिंट करना है, तो स्पेसेस जब हमें प्रिंट करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि स्पेसेस इक्वल्स टू n माइनस आई, तो यहाँ पे स्पेसेस के ऊपर हम लोग लूप चलाएंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे स्पेस प्रिंट करेंगे, और फिर यहाँ पे स्पेसेस माइनस माइनस। तो यहाँ पे फिर थर्ड पार्ट हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो ये वाला थर्ड पार्ट जब हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पेसेस 2 इज इक्वल टू n माइनस आई हो जाएगा, और वाइल स्पेसेस 2 तो सी आउट स्पेसेस और स्पेसेस 2 माइनस माइनस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे फोर्थ पार्ट को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे फोर्थ पार्ट में मैंने नंबर एक वेरिएबल लिया, उसको i से इनिशियलाइज कर दिया, फिर यहाँ पे नंबर्स के ऊपर हम लोग लूप चला रहे हैं, फिर यहाँ पे सी आउट नंबर कर रहे हैं और नंबर माइनस माइनस, फिर यहाँ पे i प्लस प्लस क्योंकि रो चेंज होगा, रो नंबर ये रिप्रेजेंट करा i, और फिर यहाँ पे सी आउट एंटर, तो हमेशा हमें लाइन चेंज करना है। तो यहाँ पे इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले 6 देते हैं हम लोग, तो इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये वाला आउटपुट आ गया हम लोग को, तो हमें यही करना था यहाँ पे। तो ये बीच में ये स्पेसेस है सारे, और फिर यहाँ पे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और इस तरफ 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 ऐसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो कुछ हायर इनपुट के लिए चेक कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पे 10 के लिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 10 के लिए ही फ्रेंड्स यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गया, फिर यहाँ पे 2 1 3 2 1 4 3 2 1 ऐसे यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये है आज का दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन। तो हमारे पास ये वाला पैटर्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये पैटर्न में हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे इस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये वाला स्पेसेस प्रिंट करना है, ये जो है ये जो पार्ट है पूरा ये है स्पेसेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट में ये स्पेसेस प्रिंट करना है, उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला पार्ट प्रिंट करना है, ये जो पार्ट है हमें ये वाला पार्ट प्रिंट करना है। तो ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे प्रिंट करना है सबसे पहले सेकंड पार्ट में, और फिर थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है कि ये वाला पार्ट प्रिंट करना है। तो मैं आपको पैटर्न वाले क्वेश्चन में सबसे पहले बताया था कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है और पार्ट बाय पार्ट इसे डिवाइड कर लेना है कि हम लोग कैसे प्रिंट करना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब सोचेंगे कि हमें ये वाला पार्ट कैसे प्रिंट करूं मैं, फिर हम लोग सोचेंगे कि ये वाला पार्ट कैसे प्रिंट करा, फिर हम लोग सोचेंगे कि ये वाला पार्ट कैसे प्रिंट करा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये सोचना है। तो सर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे n का वैल्यू 6 दिया हुआ सबसे पहले, यहाँ पे जो इनपुट में ये जो हमारा इनपुट है n का वैल्यू, यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे n का वैल्यू 6 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे i का वैल्यू मैंने क्या किया 1 से इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया i का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि वाइल i लेस देन इक्वल टू n का लूप चला रहा हूँ, यहाँ पे जो ये लूप है वाइल i लेस देन इक्वल टू n का लूप चला रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे क्या किया मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसेस को मैंने क्या किया i माइनस 1 से इनिशियलाइज कर दिया। तो i माइनस 1 से यहाँ पे क्यों इनिशियलाइज किया, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट रो में क्या है कि एक भी स्पेस प्रिंट नहीं हो रहा, यहाँ पे सेकंड रो में एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर थर्ड रो में 2 स्पेस प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे ये एक स्पेस है और ये दूसरा स्पेस है, फिर यहाँ पे फोर्थ रो में 1 2 3 3 स्पेसेस प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे वैसे ही फिफ्थ रो में 4 स्पेसेस प्रिंट हो रहा है। तो कैसे आप लोग यहाँ पे रिलेशन बना सकते हैं, जो रो नंबर है उससे एक कम स्पेसेस हर में प्रिंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे सेकंड रो में 1 स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर थर्ड रो में 2 स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे फोर्थ वाले रो में 3 स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग रिलेशन बना सकते हैं कि जितना रो नंबर है, जो रो नंबर है उससे एक कम स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था कि जो i था वो रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया स्पेसेस को i माइनस 1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम लोग क्या करें कि यहाँ पे वाइल स्पेसेस, यहाँ पे स्पेसेस के ऊपर लूप चला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा अब पहली बार में तो यहाँ पे स्पेसेस का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे i का वैल्यू 1 था, तो 1 माइनस 1 0, तो पहली बार में ये लूप नहीं चलेगा। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम लोग आएंगे, सेकंड पार्ट में क्या करें स्टार्स इज इक्वल्स टू n माइनस आई प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग n माइनस आई प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है कि 6 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे i का वैल्यू था 1 और यहाँ पे n का वैल्यू था 6, तो 6 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्स का वैल्यू हो जाएगा 6,
तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, स्टार्स के ऊपर लूप चलाएंगे और यहाँ पे स्टार्स प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे पहली बार में क्या होगा, ये वाला स्टार प्रिंट होगा, फिर दूसरी बार में ये वाला स्टार प्रिंट होगा, फिर तीसरी बार में ये वाला स्टार प्रिंट होगा, चौथी बार में ये वाला प्रिंट होगा, पांचवी बार में ये वाला प्रिंट होगा, छठी बार में ये वाला प्रिंट होगा। तो फिर छठी बार के बाद क्या हो जाएगा कि स्टार्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब की बार क्या होगा कि वाइल कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगा और ये वाइल से लूप से बाहर आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये थर्ड पार्ट प्रिंट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट के लिए मैंने क्या किया, n माइनस आई, यहाँ पे मैंने क्या किया था, n माइनस आई प्लस वन। तो यहाँ पे n माइनस आई प्लस वन क्यों किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 स्टार्स प्रिंट करने थे। अब की बार मुझे क्या करना है कि 5 स्टार प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, n माइनस आई से, इसलिए मैंने इनिशियलाइज किया। तो n माइनस आई से इनिशियलाइज क्यों करा हम लोग, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 6 है और i का वैल्यू जो है वो 1 है। तो यहाँ पे स्टार्स 2 का कैसे इनिशियलाइज हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 से इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे स्टार्स 2 के ऊपर लूप चलाएंगे और यहाँ पे स्टार्स प्रिंट करेंगे। तो ये वाला स्टार प्रिंट होगा, फिर ये वाला स्टार प्रिंट होगा, फिर ये वाला स्टार, ये वाला स्टार, ये वाला स्टार। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे पहली रो का हम लोगों ने पूरा स्टार्स सारा प्रिंट कर लिया, सारा स्टार्स और स्पेसेस। उसका फिर हम लोग यहाँ पे दूसरी रो में जा रहे हैं, दूसरी रो में जा रहे हैं तो उसके लिए हमें आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। और फिर पहली रो से दूसरी रो में जब जा रहे हैं तो लाइन चेंज हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे प्रिंट बैकस्लैश एन करना पड़ रहा है। फिर दूसरी रो के लिए यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। यहाँ पे 1 से ये जो आई था ये क्या हो जाएगा, ये 1 से यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, ये वाला कंडीशन 2 लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, स्पेसेस किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, 2 माइनस 1। तो यहाँ पे अब की बार स्पेसेस जो है वो 1 से इनिशियलाइज हो गया, 1 से इनिशियलाइज हो गया। तो अब क्या होगा, वाइल स्पेसेस। तो यहाँ पे स्पेसेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे लूप चलाएंगे, तो ये एक बार लूप चलेगा और यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट होगा। तो यहाँ पे एक स्पेस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही स्पेस है, तो ये एक ही स्पेस प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे सेकंड ला लूप चलेगा, फिर थर्ड ला लूप चलेगा। तो बेसिकली इस तरह से ये इसका पूरा वर्किंग हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से ये सारे लूप्स काम कर रहे हैं और बेसिकली यहाँ पे इस तरह से इसका वर्किंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग अब वो वाले पैटर्न वाले क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों ने पूरा कोड लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट में रिटर्न 0 एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोगों ने पूरा कोड लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हम लोगों ने n इनपुट लिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या किया, i को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर यहाँ पे स्पेसेस हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ये वाला जो पूरा है, ये वाला पार्ट जो है पूरा ये स्पेसेस प्रिंट कर रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट वाला। और यहाँ पे स्टार्स 2, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, ये थर्ड पार्ट को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, प्रिंटिंग। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड पार्ट को प्रिंट कर रहे हैं। फिर हम लोग लास्ट में क्या कर रहे हैं, आई प्लस प्लस कर रहे हैं और फिर यहाँ पे सी आउट एंडल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे रिटर्न 0। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 6 के लिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये वाला पैटर्न आ गया हम लोग का, जो रिक्वायर्ड पैटर्न था। तो इसको कुछ हायर इनपुट के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 के लिए भी ये वाला पैटर्न आ गया। तो फ्रेंड्स ये है आज का पैटर्न का तीसरा क्वेश्चन। तो हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि अब फिर से हमें वही वाला टेक्निक लगाना है कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि कुछ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, फिर यहाँ पे कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, फिर कुछ स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं और फिर कुछ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे नीचे भी वही चीज़ है, यहाँ पे कि कुछ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, फिर यहाँ पे स्पेसेस, फिर यहाँ पे स्पेसेस और फिर कुछ स्टार्स प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग को इस क्वेश्चन को अप्रोच यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ पे किस तरह से हम लोग इसका अप्रोच देख सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जब भी, तो हमें क्या करना है कि हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो ये इसको मैंने अपर पार्ट का नाम दिया, मतलब फर्स्ट पार्ट का, और इसको मैंने यहाँ पे नाम दिया सेकंड पार्ट का। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है कि इसको ही फिर हमें डिवाइड कर लेना है 4 पार्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक पहला पार्ट होगा, तो फ्रेंड्स ये वाला हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला सेकंड पार्ट होगा, ये जो होगा ये सेकंड पार्ट होगा। फिर यहाँ पे ये वाला कुछ थर्ड पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा वो थर्ड पार्ट होगा। और फिर ये वाला आखिरी में जो होगा ये फोर्थ पार्ट होगा। तो ये वाला जो होगा, ये जो पार्ट होगा वो फोर्थ पार्ट होगा। फिर वहाँ पे नीचे ही वही काम करना हमें कि यहाँ पे डिवाइड करना है 4 पार्ट में। ये हो जाएगा पहला पार्ट, ये वाला पहला पार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्पेसेस जो प्रिंट होंगे वो सेकंड पार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो तीसरे स्पेसेस प्रिंट होंगे वो थर्ड पार्ट, और फिर ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट। तो फिर यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 स्टार्स प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ये 5, तो यहाँ पे ये जो एन का वैल्यू दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू 5 दिया हुआ, तो यहाँ पे आई का वैल्यू 1 दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये वाला कंडीशन चेक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू होगा। और यहाँ पे स्टार्स को मैंने इनिशियलाइज किया n माइनस आई प्लस 1 से। तो यहाँ पे n माइनस आई प्लस 1 से मैंने क्यों इनिशियलाइज किया, तो यहाँ पे n माइनस वन आई प्लस 1 से इसलिए इनिशियलाइज किया क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू जो था वो था 5, n का वैल्यू यहाँ पे 5 था, और यहाँ पे जो i का वैल्यू था वो 1 था। तो 5 माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे देख, आप यहाँ पे आप लोग ये ऑब्जर्व कर सके कि हमें फर्स्ट रो में 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे स्टार्स का वैल्यू 5 से इनिशियलाइज किया। फिर यहाँ पे स्टार्स के ऊपर लूप चला रहे हैं और यहाँ पे स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे स्पेसेस में आप लोग देख सकते हैं कि जितना रो है, यहाँ पे ये हम लोग ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि जो भी रो है, जो भी रो नंबर है हमारा, उससे एक कम स्पेस प्रिंट हो रहा है सारे में। जैसे फर्स्ट वाले रो में एक भी स्पेस प्रिंट नहीं हो रहा, सेकंड रो में एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, थर्ड वाले में 2 हो रहा है, फोर्थ वाले में 3 हो रहा है, और पांचवें में 4 हो रहे हैं प्रिंट यहाँ पे स्पेस। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है, और इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि स्पेसेस इक्वल्स टू आई माइनस 1 किया। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आई जो है वो रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे स्पेसेस का क्या वैल्यू हो जाएगा, पहली बार में यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आई का वैल्यू 1 था, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो ये स्पेसेस 0 हो गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पेसेस को प्रिंट कर लिया। तो बेसिकली क्या होगा, पहली बार में ये वाइल लूप के अंदर एंट्री नहीं लगा, या डायरेक्टली ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जो स्पेसेस 2 है, तो यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे जो थर्ड पार्ट वाला स्पेस हम लोग जो प्रिंट कर रहे हैं वहां भी वही चीज है कि जितना रो नंबर है उससे एक कम स्पेस प्रिंट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो स्पेसेस को यहाँ पे आई माइनस 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे ये इस बार भी ये पहली बार में ये इस लूप के अंदर नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाले पार्ट में आएगा, स्टार्स 2 इज इक्वल्स टू एन माइनस आई प्लस 1। तो यहाँ पे एन माइनस आई प्लस 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे जितने जितने रो जितना यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 स्टार्स थे यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एन माइनस आई प्लस 1 किया। तो एन माइनस आई प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, एन का वैल्यू था 5, आई का वैल्यू था 1, तो 5 माइनस 1 प्लस 1 तो 5 ही हो जाएगा। तो स्टार्स 2 का वैल्यू 5 से इनिशियलाइज हो जाएगा। और फिर हम लोग 5 बार यहाँ पे लूप चलाएंगे तो ये 5 बार ये स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर जब फर्स्ट रो से सेकंड रो में हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे आई प्लस प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे सी आउट एंडल, तो यहाँ पे हमें एंडल लाइन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो बेसिकली ये जो पूरा कोड है ये सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बेसिकली हम लोग क्या है कि यहाँ पे सी इन और सी आउट हम लोग यूज करते हैं सी प्लस प्लस में। और जावा में क्या होगा, जावा में होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आउटपुट लेने के लिए। फिर हमें अगर इनपुट लेना है तो हमें स्कैनर क्लास बनाना पड़ेगा, फिर स्कैनर क्लास एस सी डॉट नेक्स्ट इंट इंटीजर के लिए, फिर एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट फ्लोटिंग के लिए हो जाएगा। फिर वैसे ही पाइथन में है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या है कि इसको किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या है समझना है कि किस तरह से ये पूरा चीज़ चल रहा है, बेसिकली इसका ड्राई रन समझना है। तो मैं आपको वही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इस तरह से हो रहा है, फिर सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है कि वही चीज़ है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्स प्रिंट करेंगे। तो स्टार्स के लिए क्या होगा, यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं कि जितने रो है, जितने रो नंबर है उतने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे पहली रो में 1 स्टार्स प्रिंट हो रहा है, फिर दूसरी रो में 2, तीसरी में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5। तो इस तरह से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या किया कि आई जो है वो रो नंबर को रिप्रेजेंट करा, और जे जो है वो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करा। और यहाँ पे वाइल जे लेस देन इक्वल टू आई का लूप हमने इसलिए चलाया। यहाँ पे जे लेस देन इक्वल टू आई का लूप चलाया, तो बेसिकली पहली बार में क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये लूप एक बार चलेगा, तो यहाँ पे ये वाला स्टार्स एक बार प्रिंट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, स्पेसेस इक्वल्स टू एन माइनस आई। तो यहाँ पे हम लोग एन माइनस आई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे एन का वैल्यू 5 है और पहले रो में 4 स्टार्स प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग किस तरह से रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो यहाँ पे रिलेशन हम लोग इस तरह से स्टैब्लिश कर सकते हैं कि एन का वैल्यू 5 है और आई का वैल्यू 1 है। तो अगर एन माइनस आई से अगर स्पेसेस को हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे और स्पेसेस के ऊपर लूप चलाएंगे तो यहाँ पे 4 बार हम लोग स्पेस प्रिंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड पार्ट में स्पेसेस प्रिंट करने के लिए वही है, एन माइनस आई से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या है कि फोर्थ वाले पार्ट के लिए क्या है कि आप लोग देख सकते हैं कि
जितने रो नंबर है उतने यहाँ पे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि आई को इनिशियलाइज कर दिया नंबर में और फिर नंबर्स के ऊपर यहाँ पे लूप चला रहे हैं। और फर्स्ट रो से जब सेकंड रो में आ रहे हैं तो यहाँ में क्या करना है कि आई प्लस प्लस करना पड़ेगा और लाइन चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग इस पूरे पैटर्न क्वेश्चन को दो दो में डिवाइड कर दिया, फिर दोनों में डिवाइड किया, तो फिर हर एक पार्ट को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहली बार ये प्रिंट करेंगे स्टार्स, फिर दूसरी बार में स्पेसेस, फिर ये वाला स्पेसेस प्रिंट करेंगे और फिर ये वाला स्पेसेस प्रिंट करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पे पैटर्न क्वेश्चन चला। तो जब भी हमें कोई पैटर्न क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे इसका अप्रोच सोच सकते हैं। तो अप्रोच सोचने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर लेंगे पार्ट्स में, ताकि हम लोग को ईजी हो जाए बनाने में ये प्रॉब्लम को। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं, जिससे कि हम लोग का ईजी हो जाएगा और इस तरह से हम लोग इस पैटर्न क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये दोनों फंक्शन हमने लिख लिया और मेन, जब भी हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर यहाँ पे ये दोनों फंक्शन को स्पेसिफाई कर देंगे तो ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार इसका इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अब लोग वो वाले पैटर्न क्वेश्चन का इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोड लिख लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हेडर फाइल को इंक्लूड किया। फिर यहाँ पे मैंने वर्ड प्रिंट फर्स्ट पार्ट, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया फर्स्ट पार्ट को प्रिंट करने का, इसमें कि मैंने एन पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट। फिर मैंने क्या किया कि आई को 1 से इनिशियलाइज किया। फिर यहाँ पे हम लोग लूप चला रहे हैं वाइल आई लेस देन इक्वल टू 1 का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि ये जो है ये फर्स्ट वाले स्टार्ट पार्ट को प्रिंट कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये सेकंड वाला पार्ट को प्रिंट करना, तो ये वाला हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। फिर यहाँ पे ये वाला हम लोग लूप चला रहे हैं थर्ड वाले पार्ट स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए। फिर फोर्थ वाले पार्ट को प्रिंट करने के लिए, मतलब जिसमें स्टार्स था वो उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे ये वाला चीज हम लोग लिख रहे हैं। और फिर आई प्लस प्लस कर रहे हैं और सी आउट एंडल लिख रहे हैं। फिर मैंने क्या किया कि सेकंड पार्ट के लिए भी एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एन एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि आई को 1 से इनिशियलाइज किया, यहाँ पे वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन का लूप चला रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इंट जे इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टार्स प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट का देख ले तो हम लोग यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने n माइनस आई से इनिशियलाइज किया यहाँ पे। फिर मैंने क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे थर्ड पार्ट को प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे n माइनस आई से इनिशियलाइज कर रहे हैं स्पेसेस 2 को, वेरिएबल को। फिर मैंने क्या किया कि नंबर को आई से इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो जितने रो नंबर है उतने वहाँ पे स्टार्स प्रिंट हो रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि आई से इनिशियलाइज कर दिया। बेसिकली जो यहाँ पे आई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो नंबर को। फिर मैंने नंबर्स के ऊपर लूप चलाया और यहाँ पे स्टार्स प्रिंट किए और फिर लास्ट में आई प्लस प्लस और सी आउट एंडल किया। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एन का इनपुट लिया यहाँ पे यूजर से और फिर मैंने ये दोनों फंक्शन यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे एन मैंने दोनों फंक्शन बना के यहाँ पे एन एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया और फिर यहाँ पे लास्ट में रिटर्न 0। तो इसको एक बार रन करके एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग 6 के लिए रन करते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं हम लोग को यही डिजायर्ड पैटर्न क्वेश्चन था। तो ये कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे ये। तो ये पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे थे यहाँ पे। तो ये वाला रिक्वायर्ड पैटर्न का क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, ये वाला प्रिंट हुआ, फिर ये वाला स्पेसेस प्रिंट हुआ, फिर ये वाला स्पेसेस प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे स्टार्स प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे ये प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ। फिर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया यहाँ पे मैंने दोनों जो फंक्शन लिखा हूँ यहाँ पे मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोअर इनपुट के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 के लिए ये वाला पैटर्न क्वेश्चन आ गया। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।